तो ये जनार्दन पहलवान की धरती है और बहुत सारे पहलवान यहाँ पर रहे हुए हैं। जी। जो सबसे ज्यादा जो बच्चे चयनित हुए थे यह मर्दा ब्लॉक ही था जो जी। और इसमें मुझे लगता था कि उस समय जो यह क्षेत्र है वह क्षेत्र में बड़ी उर्वरा है और मैं बहुत पहले से जानता हूं कि जब मिट्टी भवानी सहितम नमामि समीशान निर्माण रूपम निजम निर्गुणतम निराकाल कालम महाकाल कालम कृपालम दयालम। हे भगवान भोलेनाथ, विश्व के कल्याण, सबका भला, संसार के ऊपर कृपा बनाए रखी। बोले शंकर भगवान की, माता पार्वती की, बुढ़वा महादेव की। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूं और गाजीपुर जिस सज्जन के साथ हूं, आप इनका कोई परिचय बताने की जरूरत नहीं है। गाजीपुर पूर्व चेयरमैन और गाजीपुर पूर्व सांसद। और सबसे बड़ी बात मित्रों, मैं बता दूं कि गाजीपुर जिले में एक करमपुर धरती है जिसको आप भली भांति से अच्छे ढंग से आप लोग जानते हैं। आज से कुछ दिन पीछे 17 तारीख को यहाँ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए थे और भारी तादाद में न कोई झंडा लगाया गया, न कोई बीजेपी का लेबल लगाया गया। पर्सनल स्वभाव से और पर्सनली आकर के किसी सज्जन को सम्मानित किए। उसको आप सांसद साहब ने बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आज आप महारे धाम पर दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद महारे धाम के बगल में सराय मुबारक गांव है, वहां आप आए हुए हैं जिनको आप सम्मान किए हैं। और क्या कहेंगे कुश्ती के बारे में? बस ये कहना है कि अभी मेरे बगल में अश्वनी बैठा है, सुलेमापुर का है ये, और यहाँ का एक लड़का अरविंद यादव सराय मुबारक का। तो इन दोनों बच्चों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। जो यह क्षेत्र है वह क्षेत्र में बड़ी उर्वरा है और मैं बहुत पहले से जानता हूं कि जब मिलिट्री की भर्ती जो है यहाँ पर आई हुई थी, तो जो गाजीपुर में जो सबसे ज्यादा जो बच्चे चयनित हुए थे यह मर्दा ब्लॉक ही था जो और इसमें मुझे लगता था कि उस समय 38 या 40 की संख्या में थे। तो ये जनार्दन पहलवान की धरती है और बहुत सारे पहलवान यहाँ पर रहे हुए हैं। तो यह बच्चा जो अश्विनी है वो अंडर 23 में रोहतक में जो हुआ था उसमें कांस्य पदक जीता है। आज उसी के स्वागत के लिए हम आए हुए हैं। इसी के साथ साथ यह भी कहना है कि अभी जो करमपुर में श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजकुमार पाल जो एक ग्रामीण परिवेश का लड़का था और ललित कुमार उपाध्याय, ये दोनों ओलंपियन थे और पेरिस ओलंपिक में जो है स्पेन को हराकर जो भारत जीता हुआ उसमें यह भी सदस्य थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने बच्चों के सम्मान के लिए हमारे स्टेडियम में आए और गाजीपुर की जो है जनता, वह चाहे सामान्य जन गाजीपुर के रहे हैं या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता रहे हैं, हर कोई हर बैरियर को तोड़कर महाराज जी के लिए आया हुआ था, क्योंकि काम इतना बड़ा था कि हर कोई एप्रिशिएट कर रहा था कि मुख्यमंत्री हमारे जिले में हमारे बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए। तो वहाँ पर सब उपस्थित थे लोग। जिस सम्मान के साथ साथ मुख्यमंत्री महोदय जी दोनों बच्चों को सर्विस भी शायद दिए हैं। हाँ। कौन सी सर्विस है ये? राजकुमार पाल को जो है वो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक आया था, तो 1 करोड़ रुपए और प्लस DYSP उत्तर प्रदेश कैडर में ये महाराज जी दिए। अगर यह ओलंपिक में जो अगर इन लोगों को गोल्ड आया होता तो यह 1 करोड़ के बदले में यह 3 करोड़ रुपए हो गया होता, लेकिन कांस्य की वजह से 1 करोड़ देना पड़ा। सर जी, आपका करमपुर करम क्षेत्र भी है
और करमपुर में आप बहुत बढ़िया से स्टेडियम चलाते हैं और दूर दूर से लड़के हजारों बच्चे वहाँ मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं जॉब पा जाते हैं। कहाँ से आपके परिवार में सब बात आई और आप इस नौजवानों को और इस पहलवानी की तरफ आपके परिवार ने चल दिया? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना है कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह, जिनकी डेथ जो है 30 अप्रैल 2021 में कोरोना के समय डेथ हुआ था। यह उनकी हॉकी और कुश्ती से बेहद ही लगाव था और यह 1980 से इस कार्य को वह कर रहे थे। उनकी रुचि थी और इसके पीछे उनके बहुत बड़े संघर्ष थे और बहुत बड़ी उम्मीद थी। वह हमेशा इस बारे में सोचते रहे कि हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, एक दिन देश के लिए खेलें। उनका सपना था कि कभी भी हमारे बच्चे अगर ओलंपिक में जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का सम्मान बढ़ेगा, उसमें हमारे स्टेडियम का, हमारे गाजीपुर का भी सम्मान होगा। इसको लेकर वह लंबे समय से लगे हुए थे और बहुत संघर्ष उन्होंने किया था। अभी राजकुमार पाल ने इंडियन एक्सप्रेस में एक उसका बयान आया है, बड़ा चर्चा में था और उसने इंडियन एक्सप्रेस देश का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है, अंग्रेजी में ही लिखता है लेकिन उसकी बड़ी रेपुटेशन है। उसमें पेरिस में जो है, जब उनसे इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने पूछा था तो उसने कहा था कि मेरे पिता ट्रक ड्राइवर थे, बहुत गरीबी थी और पिता के मौत के बाद वह तेज बहादुर सिंह ही थे जिन्होंने हमारे परिवार का भरण पोषण और खाना दिया। और उसने यह भी कहा कि जब मेरे पेट में भूख थी, मुझे रोटी नहीं मिल रहा था, तो मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। आज जब मेरा पेट भरा हुआ है तो आज मेरे साथ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मैं तेज बहादुर सिंह को कभी भूल नहीं सकता या उनके परिवार को कभी नहीं भूल सकता। जी, आप सांसद भी थे और आप जब सांसद थे उसी समय शायद गाजीपुर में भर्ती भी आई थी आपके स्टेडियम पर। और बता भी रहे हैं कि सरेया से, मर्दा ब्लॉक से बहुत ज्यादा लोग गए थे और फिर उसके बाद आप कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, ऐसा था कि मिलिट्री की जो भर्ती थी, गाजीपुर में कुछ करने का जो जज्बा था मुझे पहले से ही था और कई ऐसे काम जो लोगों के लिए बहुत जरूरत थी उसकी, जैसे कि रौजा ओवरब्रिज आप देखते होंगे, जब ट्रेनें आती थी और मर्दा से, बिरनों से, जंगीपुर से लोगों को कचहरी जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो और उस समय फाटक बंद हो जाता था ट्रेन के आने की वजह से, तो बहुत परेशानी होती थी। जाम, एक तो ट्रेन आती थी वह समय बर्बाद होता था, उसके बाद जाम लगता था वह समय बर्बाद होता था। तो यह सब देखकर बहुत पीड़ा थी हमें जो है। तो इसको प्रयास करके जो है उस पर रौजा ओवरब्रिज बना। फिर मेरे मन में यह था कि गाजीपुर के लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे यह क्षेत्र ज़्यादा ठीक लगा और मैंने मिलिट्री के बड़े अधिकारियों से मैंने बात की और हमने कहा कि यह लंबे समय से गाजीपुर में कुछ घटनाएं हो गई थी इसके पहले। मुझे लगा कि वह दौर रहा होगा 80 के आसपास, जब एक इसी तरह का भर्ती मेला लगा हुआ था। तो गाजीपुर को जो सेना के अधिकारी थे वह उसको रेड जोन में रख लिए थे कि गाजीपुर में भर्ती की स्थिति नहीं बनती है। और दूसरा कारण यह है कि गाजीपुर में कहीं पर भी भर्ती होती थी तो गाजीपुर के लड़के बहुत जाते थे, तो उन लोगों को यह महसूस हुआ कि इतनी बड़ी मोह को हम कैसे जो है रोक पाएंगे। इसकी वजह से गाजीपुर में भर्ती बंद थी। तो हमने कहा कि आप गाजीपुर में करिए भर्ती और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह जो सेना भर्ती मेला आप लगाएंगे, आयोजित करेंगे, मैं इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास आपको दिलाता हूं कि आप देखिए जो है गाजीपुर का एक भी बच्चा अपने किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी और 100% वो अपना आपको समर्थन देगा। और गाजीपुर में लड़कों के जो भीड़ बढ़ेगी उसको जो है आप चाहें तो उसको 2 दिन में कर लें। तो उसमें 2 दिन में एक चीज़ और कर दिया कि जैसे मिर्ज़ापुर को 1 दिन मिला,
बलिया को एक दिन मिला, आजमगढ़ को एक दिन मिला, तो गाजीपुर को 2 दिन मिलता था जो है। तो यह जो लाभ हुआ कि गाजीपुर के 2 दिन जो बच्चे आते थे, तो जस्ट अन्य जनपदों से गाजीपुर का ज़्यादा भी होता था, और चूंकि 2 दिन इनको मौका मिलता था, तो सपोज करिए कि कहीं का बच्चा अगर 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ, तो गाजीपुर का 2 मिलने से इसका जो है डबल हो जाता था। तो यह था जो है। तो मित्रों, पूर्व सांसद साहब थे और सांसद साहब के बारे में आप लोग भली भांति से जानते पहचानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगले बार कभी मिलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। सादर प्रणाम।